हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग एक्टिव पैसिव में चेंजिंग पढ़ रहे थे और इसमें जो चेंज करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि एक्टिव पैसिव में वो कैसे हम चेंज करते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस में चेंजिंग कैसे होती है ये हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले जो वीडियो था उसमें कहा गया था कि टेंसों का रिवीजन आप लोग कर लेंगे जब तक जो टेंस हैं उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे और उनका क्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, कहाँ पे उनको हम रखते हैं। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तो अच्छी तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो पिछले में हम लोग प्रेजेंट में जो चेंजिंग थी हम लोग पढ़ लिए थे। आज यहाँ जो है वो पास्ट जो टेंस है उसमें चेंजिंग पढ़ना है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे और पास्ट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो ये सब चेंजिंगें पढ़नी है। तो इससे पहले ये जान लेना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। जो इस तरह की वाक्य होते हैं अगर इनका हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ताथा, तेथे, तिथि, आ या ए, ई इस तरह के अर्थ ये देती हैं हिंदी जो होता है। अगर इसकी हम अंग्रेजी सेंटेंसों की बात करें तो इनकी पहचान करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी से उसको हम समझेंगे कि जो ऐसे होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं रहता। तो यही जानना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना जरूरी है कि ये कैसे पास्ट है, और उसकी पहचान करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें लगा रहेगा सेंटेंस में, इसके अनुसार हम उसको पहचान कर सकते हैं। और जब चेंज करेंगे तो हम जो अगले सेंटेंस होता है यानी कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया को ले लेते हैं, जैसा कि एक चार्ट के द्वारा आपको बताया गया था, सोच किया गया था कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान पता है हमको। जो फार्मूला इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सब में यूज होती है। वाई के द्वारा हम जब वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो यहाँ पे उसको हम रखते हैं। अब ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई रीड बुक, इसको ये जानना है कि हमारा कर्ता क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कर्म क्या है। जब ये पता चल जाएगा कि आई रीड ए बुक यानी मैंने एक किताब पढ़ी, तो किताब किसने पढ़ा, तो मैंने पढ़ी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, ये काम हो रहा है पढ़ने का, ये हो गया मेन। ये दो नंबर, एक नंबर क्या चीज पढ़ी जा रही है, वर्क क्या हो रहा है, तो किताब पढ़ी जा रही है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया। हम करते क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। तो अब हमको सब्जेक्ट जो है ए यानी अ बुक मिल गया। अब सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, अभी हो जाएगा अ बुक। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, अब जब सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये अब हमको बता रहा है कि अब बुक, अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो सिंगुलर नंबर में हो गया। जब सिंगुलर नंबर में होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, यानी ही, सी, इट, यानी ही, सी, इट और आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और यूपीडी बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे और बुक वाज। अब यहाँ पे है
वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे तो यही होगा रीड। फिर बाई का यूज करते हैं यहाँ पे, बाई। जब बाई का यूज करते हैं तो जो कर्ता होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख के उसको लिख लेते हैं। यदि यहाँ पे जो कर्ता है, यदि कोई प्रोनाउन है और यह सब्जेक्टिव केस में है, इसको जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रख लेते हैं। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और वह सब्जेक्टिव केस में है। जब उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, जो आई का मी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। और बुक वाज रेड बाय मी, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। और बुक वाज रेड बाय। अब इसी तरह से यदि इसका जो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव जो भी सेंटेंसेस होते हैं अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। अब ये हो जाएगा इफ व्हाई डिड यू बाय अ नॉवेल, यानी तुमने एक नावल क्यों खरीदी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, और नावल यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, बाई हो गया सब्जेक्ट, यू हो, ये बाई हो गया मेन वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड है यानी प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, उस तरह से सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि नावल सिंगुलर नंबर में है तो किस सहायक क्रिया का यूज होगा, तो सिंगुलर नंबर में है तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो अब ये हो जाएगा वाई। अब वाज यहाँ डिड है तो डिड को हटा लेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी अगले करेंगे तो वाई वाज। अब वाज की बात हम किसको रखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको रखेंगे। तो वाई वाज अ नावेल। अब बाई का थर्ड फॉर्म बाई बॉट, बॉट हो जाता है बॉट, यानी BOUGHT, बॉट बाई। अब यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। वाई वाज अ नॉवेल बॉट बाई यू, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अगर इस तरह से इसका नेगेटिव करना है तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो अब ये लिखा हुआ है शी डिड नॉट टेक मिल्क। अब शी यहाँ जो है मेन वो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और मिल्क जो है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेंगे। अब ऐसे ही हो जाएगा मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, फिर तुरंत बाद नेगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मिल्क वाज नॉट, अब ये टेक टू टेकन हो जाता है, टेकन बाय। अब सी का हर हो जाएगा, तो मिल्क वाज नॉट टेकन बाय हर। तो अब इस तरह से यहाँ भी जो सब्जेक्ट है वह ये प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो हर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस की भी चेंजिंग कर लेते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, तो पास्ट कंटीन्यूअस जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। और काम का जो करना या होना होता है वो भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। इसको जो मेकिंग, इसका जो रूल होता है बनाने का, वो हम ही, सी, इट और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जब वैसे ही आई यानी यू भी दे रहेगा और प्लूरल नंबर रहेगा तो वर्ब का प्रयोग करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जब जहाँ वाज और वर्ब का प्रयोग रहेगा यानी कंटीन्यूअस जब रहेगा, इसको बनाएंगे तो इसके साथ बीइंग जोड़ देते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब मीरा वाज मेकिंग डांस, अब मीरा क्या है, सब्जेक्ट हो गए, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, मेकिंग मेन वर्ब हो गया, डॉल्स ऑब्जेक्ट। तो हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा।
तो अब ये हो जाएगा डॉल्स। अब डॉल्स का मतलब बहुत सारी गुड़िया हैं, यानी मीरा वाज मेकिंग डॉल्स, यानी मीरा गुड़िया बना रही है। तो गुड़िया बना रही है तो बहुत सारी गुड़िया हैं, तो डॉल्स बना रही है बहुत सारी गुड़िया हैं, इसके साथ वर्क का उपयोग हो जाएगा। तो डॉल्स वर्क। अब इसके साथ साथ हम बीइंग का उपयोग कर लेंगे। डॉल्स वर्क बीइंग। अब मेक मेट मेट हो जाएगा मेट, यानी डॉल्स वर बीइंग मेट बाय मीरा। अब वो अगला सेंटेंस है, शी वॉज नॉट फिनिशिंग हर होम वर्क। नेगेटिव सेंटेंस है, जब रहेगा तो सिर्फ वॉज, ये इसके बाद नॉट लगा देंगे, बीइंग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हर वर्क was not being, her work was not being finished by her। अभी हो गया कि her work was not being finished by her। अगर ये जो सेंटेंस है यदि यह इंट्रोगेटिव है तो कैसे चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव को चेंज करने के लिए यदि दो तरह से प्रश्न पूछने का काम होता है। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जाएगा, एक डब्ल्यू वर्ड से पूछा जाता है। जब डब्ल्यू वर्ड होता है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं डब्ल्यू वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये है वाज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। करें कि क्या मोहन क्रिकेट खेलता था। अब ये क्या मोहन क्रिकेट यानी खेल रहा था हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे अब ये देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो क्रिकेट जो है सिंगुलर नंबर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब है, मोहन जो है सब्जेक्ट है। हमको करना क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी होती है वो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं उसी को अनुसार करते हैं। तो क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर नंबर में है, तो जैसे वाज यहाँ है वैसे वाज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाज क्रिकेट बीइंग अबो प्लेट बाय मोहन। ये आपका हो गया कि वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मोहन। यानी यहाँ पे जो है हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग पास्ट परफेक्ट भी पढ़ लेंगे। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है, जो इसके हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंत में जो होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से आया ई करके आते हैं। यानी काम का जो करना और होना है वो भूतकाल में पूरा पाया जाता है, उसका पहचान होती है। जो इसकी मेकिंग रूल होती है इसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से जब इसको हम चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लेते हैं, यानी हैड की बाद बीन का यूज़ कर लेते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये इसका फार्मूला है कि हम सब्जेक्ट फिर हैड बीन फिर मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब वो ही हैड लेफ्ट ग्वालियर लास्ट ईयर। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि अब ही हैड लास्ट लेफ्ट ग्वालियर लास्ट ईयर, यानी वो पिछली बार जो है ग्वालियर को छोड़ चुका था। अब ही यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेफ्ट मेन वर्ब हो गया, ग्वालियर ऑब्जेक्ट
और ये प्लस टाइम। अब ये समय हो गया। तो जब भी हम समय को रखते हैं, हम मेन वर्ब के जस्ट बाद रखते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे आ गए, यानी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए। तो अब ये यहाँ पे जो समय है इसको हम मेन वर्ब के जस्ट बाद रखते हैं। यहाँ पे अभी ग्वालियर ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लेके बनाएंगे हम। ये हो जाएगा ग्वालियर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। ग्वालियर हैड बीन। अब ये जो लेफ्ट है इसका प्रयोग करेंगे। ग्वालियर हैड बीन यानी मेन वर्ब है लेफ्ट। अब समय लाएंगे यहाँ पे लास्ट ईयर, यानी ग्वालियर हैड बीन लेफ्ट लास्ट ईयर बाई ही है। ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे हो जाएगा ही। ये हो गया ग्वालियर हैड बीन लेफ्ट लास्ट ईयर बाई ही। अब इसका नेगेटिव इसी तरह से हो जाएगा। जो भी हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज कर देते हैं। अब ये हो जाएगा मोनो हैड नॉट टेकन एन एप्पल। अब वो एन एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टेकन मेन वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, मोनो ए सब्जेक्ट। तो हम करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो एन एप्पल पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ये हो गया एन एप्पल। अब हैड नॉट बीन। अब वो टेकन, क्रिया का थर्ड फॉर्म, टेकन बाय मोनो। तो हो गया एन एप्पल हैड नॉट बीन टेकन बाय मोनो। अब इसी तरह से यदि इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव करने के लिए दो तरह से बात करेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है, एक डब्ल्यू वर्ड से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है डब्ल्यू वर्ड से पूछा गया है। अभी जैसे है पहले इसको लिख लेंगे। अभी हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट हो गया, ए लास्ट जो है मेन वर्ब, देयर बुक्स ये ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ हम जो ये क्वेश्चन वर्ड है इसका प्रयोग करेंगे। अभी हो जाएगा हाउ हैड। अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, हो जाएगा देयर। हाउ हैड देयर बुक्स। हाउ हैड देयर बुक्स बीन, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद इसको बीन का प्रयोग करेंगे। हाउ हैड देयर बुक्स बीन। अभी हो जाएगा लास्ट बाय द स्टूडेंट्स। तो हो गया हाउ हैड देयर बुक्स बीन लास्ट बाय द स्टूडेंट्स। तो अब इस तरह से यहाँ पे जो हैड का यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उन सबके साथ हम हैड का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका जो पास्ट टू इंडिफिनिट टेंस पास्ट है, इंडिफिनिट, उसका कंटिन्यूअस और परफेक्ट हम लोग जान चुके हैं। अब जो अगले वीडियोस होगा उसमें हम लोग फ्यूचर में कैसे हम चेंज करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। थैंक्स।